हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद बिलाल अली और हम आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की 21वीं सदी में हम कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते कि ये किसने ईजाद की और किस सदी में बनाई। आज की इस वीडियो में हम आपको इन चीज़ों के बारे में ही बताएंगे। हमें ऐसा लगता है कि साइंस में अंग्रेज़ों ने ही काम किया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। साइंस में भी मुसलमान किसी से पीछे नहीं रहे। चाहे कोई सी भी फील्ड हो, मुसलमान किसी भी फील्ड में किसी से पीछे नहीं रहे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियोस को आप लोग देख सकें। सबसे पहले बात करेंगे हम कैमरे की। कैमरा इब्नुल हातिम ने ईजाद किया था। इब्नुल हातिम ने नोटिस किया कैसे रोशनी खिड़की के एक छोटे से सुराख में से निकल जाती है। बस यही कॉन्सेप्ट रखकर उन्होंने कैमरा ईजाद किया, जिसे पिन होल कैमरा भी कहा जाता है। कैमरा अरबी लफ्ज़ कमरा से लिया गया है। बाद में इसमें और काम करके तारीख की पहली तस्वीर 1816 में ली गई। बात करेंगे हम पैराशूट की। राइट ब्रदर के जहाज बनाने से तकरीबन 1000 साल पहले अब्बास इब्न फरनास ने तारीख में पहली बार उड़ने की कोशिश की थी। 1852 में इन्होंने एक मस्जिद के मीनार से एक कपड़ा लकड़ी में बांधकर उड़ने की कोशिश की थी, लेकिन ये थोड़ा सा ही उड़ने के बाद नीचे गिर गए और इनको बहुत ज़्यादा चोटें आईं। 1875 में जब इनकी उम्र 70 बरस थी तब ये एक मशीन ईजाद करने में कामयाब हो गए। अब की बार अब्बास इब्न फरनास ने एक पहाड़ पर चढ़कर उड़ने की कोशिश की। ये काफ़ी देर तक उड़ते रहे और 10 मिनट उड़ने के बाद ये नीचे भी उतर गए। अब्बास इब्न फरनास तारीख के वो पहले शख्स हैं जो उड़ने में कामयाब रहे। दोस्तों, अब बात करते हैं शैम्पू की। कदीम मिस्र के लोग वैसे तो साबुन यूज़ किया करते थे, लेकिन ये अरबी लोग ही थे जिन्होंने शैम्पू ईजाद किया। शैम्पू को बरतानिया लाने वाला शख्स भी मुसलमान ही था। इसने बरतानिया के शहर में एक सैलून खोला। यहाँ उस वक्त के बरतानिया के बादशाह जॉर्ज और बादशाह विलियम के बालों का ख्याल भी यही रखता था। दोस्तों, अब बात करते हैं फाउंटेन पेन की। फाउंटेन पेन मिस्र के सुल्तान ने 1953 में ईजाद किया था। उस वक्त लिखने के लिए एक ऐसे कलम की ज़रूरत थी जो सुल्तान के हाथों और कपड़ों को खराब ना करे। इसने इंक को एक जगह डाला और पेन की निब को दबाकर दुनिया का पहला पेन ईजाद किया। दोस्तों, अब बात करेंगे कॉफ़ी की। अफ्रीका में एक अरबी चरवाहा रहा करता था जिसका नाम खालिद था। उसने नोटिस करना शुरू किया कि एक खास किस्म की बेरी खाकर उसकी बकरियां एक्टिव हो जाती हैं। उसने इन बेरीज को उबाल कर दुनिया की पहली कॉफ़ी ईजाद की। ये कॉफ़ी यमन भिजवाई गई, जहाँ सूफी बुजुर्ग सारी रात जागकर कॉफ़ी पिया करते थे। यहाँ से कॉफ़ी इटली पहुँच गई और 1650 में एक तुर्क शहरी बरतानिया में कॉफ़ी लेकर गया। इसने बरतानिया में पहला कॉफ़ी हाउस खोला। कॉफ़ी को पहले अरबी कहवा कहा जाता था, फिर यह तुर्किश कहवा बन गया और अब इसको इंग्लिश में कॉफ़ी कहा जाता है। दोस्तों, आज के दौर में मॉडर्न स्टाइल में खाना खाने का कल्चर भी अली इब्न नाफी ने मुतारिफ कराया था। इस शख्स को ब्लैक बर्ड भी कहा जाता था। इसी ने इराक में पहली बार सूप को ईजाद किया। ने पहले सूप, फिर खाना और फिर मीठा खाने का कॉन्सेप्ट भी मुतारिफ कराया। क्रिस्टल के गिलास भी इसी शख्स ने ईजाद किए थे। दोस्तों, चेक सिस्टम भी अरब मुल्क से ही आया था और ये इसलिए किया गया था ताकि कैश खतरनाक रास्तों से लेकर जाना ना पड़े। 9वीं सदी में मुसलमान ताजरों ने पूरा बैंक सिस्टम बना लिया और बगदाद से लेकर चेक को वो चाइना तक में कैश करा लेते हैं। दौर जदीद की मैथ भी मुसलमान मैथमेटिशियन अल कवारी और अल किंदी ने ईजाद की थी। अलजबरा को अल कवारी की एक किताब के नाम पर ही रखा गया।
नंबरिंग सिस्टम की तारीख वैसे तो इंडिया से मिलती है, लेकिन दौरे जदीद में इन नंबर्स के स्टाइल को भी इन्होंने ही इजाद किया था। इन दोनों के काम को 300 सालों बाद एक इटली मैथमेटिशियन ने मुतारफ कराया था। दोस्तों, घड़ी को इजाद करने वाला भी एक मुसलमान था जिसका नाम इस्माइल अल जजारी था। अल जजारी का ताल्लुक तुर्की से था। ये अपने दौर का बहुत बड़ा इंजीनियर भी था। सन 1206 तक अल जजारी काफ़ी सारी घड़ियां बना चुका था। ये घड़ियां मुख्तलिफ साइज और शेप की थी। दोस्तों, मॉडर्न परफ्यूम भी अल किंदी ने ही इजाद किया था। अल किंदी एक मैथमेटिशियन, केमिस्ट और फिलोसोफर भी थे। अल किंदी की एक किताब में तेल बनाने की 100 से ज़ायद तरकीबें हैं। दोस्तों, मेडिकल की दुनिया में भी मुसलमान किसी से पीछे नहीं रहे। आज के दौर के सर्जरी करने के आलात बिल्कुल वैसी हैं जैसे मुस्लिम सर्जन अल ज़ोहरा ने 10वीं सदी में बनाए थे। 200 से ज़ायद सर्जरी के आलात अल ज़ोहरा ने ही इजाद किए थे। 13वीं सदी में एक और मुस्लिम सर्जन इब्नुल नाफिस ने जिस्म के अंदर खून की रवानी को डिस्कवर किया था। दोस्तों, आप लोग हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।